चलो मैं लिखता हूँ, शुरू कर लेते हैं। तो विल रीड दैट RS कॉन्फ़िगरेशन अपन पढ़ रहे थे और इसमें अपन ने एक रूल लिखा था, दैट इज द लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, lowest priority group must be away from the viewer. So priority group must be away from viewer, must be away from viewer. तो अपन ने एक पार्ट लिखा था भाई ऐसे ना, must be away from the viewer। तो मैं 1 मिनट कर लेता हूँ, ठीक, वो 1 मिनट फिर मैं ठीक हो जाएगा, ठीक है। must be away from the viewer, must be away from the viewer, ठीक है। तो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप मस्ट बी अवे फ्रॉम द व्यूअर, वो अपन ने पढ़ा था, ठीक है। अब लास्ट टाइम जो अपन ने डिस्कस किया था उसमें अपन ने कहा था कि देखो भाई, अगर मेरे पास एग्जांपल अपन ने लिखे थे वैसे कि अपने पास ऐसे क्रॉस वाला स्ट्रक्चर है, तो अंडरस्टूड होता है क्रॉस वाले स्ट्रक्चर में दीज आर अवे फ्रॉम द व्यूअर एंड दिस इज टुवर्ड्स द व्यूअर। तो अगर मेरे पास ऐसे एफ सी एल बी आर और आई, ये अपन ने लास्ट टाइम लिखा भी था शायद, थोड़ा सा मैं वापस एक बार चेक कर लेते हैं। इसका कॉन्फ़िगरेशन चेक करूंगा तो आई विल राइट द कॉन्फ़िगरेशन इज लाइक दिस, कि भाई इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होगा, इसको 1 लिखेंगे, इसको 2 लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द सीआईपी रूल्स, इसको 3। तो अपन कहेंगे ठीक है, ये एस का आइसोमर आ गया अपने पास, दिस विल बी द एस आइसोमर। अपन ने कहा था अगर इस कायरल सेंटर के अराउंड किसी भी दो ग्रुप को चेंज कर दो आप, कोई भी दो ग्रुप आपस में, तो दैट इज स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्टीरियो आइसोमरिज्म का मतलब होता है कि आप सिग्मा बॉन्ड के पोजीशन को कभी चेंज नहीं कर सकते, बॉन्ड्स के पोजीशन कभी चेंज नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड स्टीरियो आइसोमरिज्म। जैसे अपन ने सिस ट्रांस लिखा था, तो सिस ट्रांस में अपन क्या बोल रहे थे, भाई रहेगा तो ऐसे ही बॉन्ड के पोजीशन, इधर 1 इधर 2 इधर 1 इधर 2, तो सिस हो गया। बॉन्ड के पोजीशन कभी चेंज नहीं होंगे, आप ग्रुप को आपस में एक्सचेंज कर दो तो अलग आइसोमर मिलेगा, अब ट्रांस बन गया, तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर्स। तो इसमें भी अपन कहेंगे भाई देखो, बॉन्ड्स के पोजीशन चेंज नहीं होते, लेकिन अगर अपन ग्रुप और एटम के पोजीशन चेंज करेंगे तो उसी को कहते हैं अपन स्टीरियो आइसोमर। तो मैंने इसमें किसी दो को चेंज कर देता हूं, मैं Br और Cl को चेंज कर देता हूं। तो Br और Cl को चेंज करोगे तो अपन लिखेंगे, अब ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो ये 1 2 3 होगा तो इट विल बी आर आइसोमर, तो मेरे पास आर आइसोमर। इसी मॉलिक्यूल में हमने किसी दो एटम के पोजीशन को चेंज किया है, तो फिर आर आइसोमर मिलेगा। और इस मॉलिक्यूल का अगर ये आर आइसोमर है, जो ग्रुप इसमें अटैच्ड है वही ग्रुप इसमें भी अटैच्ड है, देन दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। क्योंकि अपन ने पढ़ा था ना, सेम मॉलिक्यूल के लिए अगर S की जगह R लिखोगे तो दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो अपन कहेंगे देखो सर, मैंने ठीक है आपने मुझे बताया था, तो अगर मान लो दीज आर मिरर इमेजेस, अगर मान लो मैं इसको A लिख लेता हूँ, एक दूसरे एग्जांपल लिख लेता हूँ, मेरे पास ऐसे गिवन है और मैंने उसी कंपाउंड को, अब मैं ऐसे लिखूंगा तो अपन को अंडरस्टूड है कि कौन सा अवे फ्रॉम द व्यूअर है, कहां टुवर्ड्स द व्यूअर है। अगर मान लेते हैं मेरे पास ऐसे गिवन है, सपोज मेरे पास गिवन है, जो इसमें गिवन है, एक बार मैं Br और Cl को चेंज करता हूं, जैसे इसमें चेंज किया था, Br और Cl को चेंज किया, ये मैंने आपस में एक्सचेंज किए। और एक बार मैंने F और I को चेंज किया, मतलब मैंने कायरल सेंटर से दो एक्सचेंज किए, एक बार इन दोनों को एक्सचेंज किया और एक बार इन दोनों को एक्सचेंज किया। तो जब इन दोनों को एक्सचेंज किया तो ऑड नंबर टाइम हो जाएगा, एक ही बार किया आपने एक्सचेंज, और एक बार एक्सचेंज करने के बाद अगर आपने एक बार और एक्सचेंज किया तो वो इवन नंबर हो जाएगा। अगर वो इवन नंबर ऑफ टाइम किसी भी कायरल सेंटर के अराउंड अगर इवन नंबर ऑफ टाइम एक्सचेंज करोगे तो अपन को सेम आइसोमर मिलेगा, मैं कहूंगा ये एस आइसोमर, क्योंकि किसी भी कायरल सेंटर के अराउंड अगर आप इवन नंबर ऑफ टाइम चेंज करोगे तो अपन को पता है कि वहां सेम मिलेगा। तो अपन को पता है ये 1 होगा, ये 2 होगा और ये 3 होगा, और अपन को पता है दिस इज ऑलरेडी अवे फ्रॉम द व्यूअर, क्योंकि जो वर्टिकल होते हैं वो अवे फ्रॉम द व्यूअर होते हैं। तो अपन इसको ऐसे बताएंगे,
So this will be a S isomer, we know that. ये S isomer है, ठीक है ना? तो अपन बता सकते हैं दिस इज अ S isomer. अब अपन कहेंगे ठीक है भाई, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी कायरल सेंटर के अराउंड अगर हम इवन नंबर ऑफ टाइम रोटेशन करेंगे तो विल गेट द S isomer. अब मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं. दूसरे एग्जांपल में मेरे पास ऐसे गिवन है, एक मेरे पास ऐसे गिवन है, एक मेरे पास ऐसे गिवन है और एक मेरे पास ऐसे गिवन है. इसमें मैंने यहां पर CH3 ले लिया, यहां OH ले लेता हूं, यहां Cl ले लेता हूं और यहां H ले लेता हूं. तो अगर अपन इस केस में लिखेंगे दैट इज कि भाई व्हाट इज द, है ना, इसका अगर अपन को कॉन्फ़िगरेशन चेक करना है तो अपन इसका कॉन्फ़िगरेशन चेक कर सकते हैं, ठीक है. अगर अपन इसका कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे तो अपन के लिखेंगे भाई देखो, इसमें तो Cl अटैच्ड है, इधर O अटैच्ड है, इधर कार्बन अटैच्ड है, हाइड्रोजन इज ऑलरेडी अवे फ्रॉम द रिवर. इसको 1 लिखूंगा, इसको 2 लिखूंगा और इसको 3 लिखूंगा तो आई विल राइट दैट इट इज R isomer. दिस इज R isomer. अब अगर मान लो मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं, अपन कहेंगे भाई ठीक है, इसमें मतलब अपन लिखेंगे दिस इज CH3, दिस इज OH और यहां पर मैंने जो है हाइड्रोजन को इधर लिखा और Cl को इधर लिखा. अपन को इसको देख के पता तो चल गया कि सर ये S isomer है. वो क्यों? क्योंकि आपने इन दोनों को एक्सचेंज किया है, ये तो ऑड नंबर टाइम है. और अगर किसी भी कायरल सेंटर के अराउंड अगर आप ऑड नंबर ऑफ टाइम एक्सचेंज करोगे तो मुझे S isomer मिलेगा, राइट? तो आप कैलकुलेट करके दिखाओ इसमें. तो अपन कहेंगे देखो, हम क्या करेंगे, ये सेम मॉलिक्यूल बनाने के लिए, इस आइडेंटिकल मॉलिक्यूल को बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इधर CH3 है, इधर OH है, इधर अपन कहेंगे H है और इधर Cl है, ऐसे. अब मैं इसमें एक बार एक्सचेंज कर दूंगा किसको, Cl और H को, क्योंकि मुझे H यहां लेके जाना था अवे फ्रॉम द व्यूअर, द लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप. तो एक बार मैंने H और Cl को एक्सचेंज कर दिया. यहाँ पर H था अपने पास जो गिवन था, वो H और Cl को एक्सचेंज कर दिया, तो अपन को पता चल गया कि ये एक्सचेंज हो गया एक बार. अब इसमें एक बार और एक्सचेंज कर देते हैं अपन कि भाई एक बार और एक्सचेंज करेंगे तो Cl और OH को एक्सचेंज कर देता हूं, तो Cl इधर आ जाएगा और OH इधर आ जाएगा, ये बन गया. अगर आप इवन नंबर ऑफ टाइम एक्सचेंज करोगे, एक बार H और Cl को एक्सचेंज किया और फिर एक बार Cl और OH को एक्सचेंज किया, Cl और OH में, तो हमें इवन नंबर ऑफ टाइम एक्सचेंज हुआ. अब इसका कॉन्फ़िगरेशन कैलकुलेट करोगे तो वही कॉन्फ़िगरेशन आएगा जो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा. अपन कहेंगे कैलकुलेट करके दिखाओ आप. तो अपन कहेंगे 1 ये होगा, 2 ये होगा और 3 ये होगा. आप कैलकुलेट करोगे तो इट कम्स आउट टू बी ऐसा. तो इसमें भी अपन क्या करते हैं, अगर इसको हमें हाइड्रोजन को उधर लेके जाना है तो ये तो एक्सचेंज होगा. फिर अगर ये एक्सचेंज करोगे तो ऑड नंबर ऑफ टाइम अगर एक्सचेंज करोगे तो डिफरेंट आइसोमर मिलता है, उसका मिरर इमेज मिलता है. तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, तो अपन क्या करते हैं, इस कायरल सेंटर से इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज कर देते हैं. तो किसको लेके जाना था डैश पे, हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन को वहां ले जाते हैं और Cl को यहां ले आते हैं. तो एक बार हो गया और एक बार अब Cl यहां आ गया था, तो Cl को या तो इससे एक्सचेंज कर दो या फिर इससे एक्सचेंज कर दो, किसी से भी आपकी मर्जी. तो अपन को पता चल गया दिस इज S isomer. तो अपन कैलकुलेट करके लिख लेते हैं कि भाई ये S isomer है, हमें सिर्फ इसको हाइड्रोजन से एक बार रिप्लेस कर लेना था और इसको अपन इससे रिप्लेस कर लेते हैं. ये Cl हो जाता है, ये OH हो जाता है. लो भाई एक्सचेंज होके अपन को आइसोमर मिल जाता है. तो अपन कहेंगे ठीक है सर, वी नो दैट हाउ टू राइट दैट कि भाई कैसे आइसोमर को चेंज करना है. अब अगर मान लो मेरे पास ऐसे गिवन होता है, अब अगर मान लो अपने पास ऐसे गिवन होता, मैं कहता ये CH3 है, इधर H है और इधर मैं कहता Cl है और इधर OH है. तो अपन इसको देख के कुछ भी नहीं बोलने वाले, किसी भी मॉलिक्यूल को ऐसे देख के कुछ भी नहीं बोलना कि वो R है कि S है. आपको पता है, अगर मुझे सेम मॉलिक्यूल बनाना है लेकिन यहां पर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप होना चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, इवन नंबर ऑफ टाइम एक्सचेंज, इधर Cl लिखते हैं, इधर H लिखते हैं और बाद में अपन क्या करेंगे, H आ गया इधर तो Cl और OH या Cl और H को वापस एक्सचेंज कर देंगे. जरूरी नहीं कि इसी को करो, आप ऐसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, आप ऐसे भी कर सकते हो. ये किसी भी, अब हाइड्रोजन को हमें दूर लेके जाना था बस, और हमें इवन नंबर ऑफ टाइम एक्सचेंज करने थे, तो अपन को देख लेते हैं क्या आया अपने पास. ये हो गया 1 अपने पास, ये हो गया 2 अपने पास और ये हो गया 3 अपने पास. तो अगर 1 2 3 करूंगा तो ये अपन कहेंगे आपने R isomer बनाया.
ये आ रहा है, ऐसे बना दूंगा। तो हाइड्रोजन को कैसे उधर लेके जाना है अपन को पता है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं इवन नंबर ऑफ टाइम कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करके। अब अपन कहते हैं मान लो सर मेरे पास ऐसे गिवन है, मेरे पास एक कार्बन है यहाँ पर, और इस कार्बन से एक मान लो COOH का अटैच है, और यहाँ पर मान लो मेरे पास ऐसे अटैच है, इधर OH अटैच है, इधर मेरे पास सपोज H अटैच है, और यहाँ पर एक और कार्बन एटम है जिससे मैंने COH अटैच कर रखा है, और अज्यूम कर लेते हैं कि मेरे पास एक मतलब विल से दैट एक अपने पास वेज में और एक डैश में अटैच। तो यहां पर मैं ले लेता हूं सपोज F, और अपन कहेंगे इसको ना ऐसे OH ले लेते हैं, और यहां पर अपन कहेंगे चलो इसमें हाइड्रोजन। अब क्या करें, तो अपन कहेंगे देखो पहले अपन क्या करेंगे, इसमें अपन चेक ये तो इस पे जो ग्रुप अटैच्ड है वही ग्रुप इस पे भी अटैच्ड है, इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें क्या होगा, नंबरिंग करना होगा अपन को आईयूपैक, और आईयूपैक नंबरिंग से, क्योंकि अब इसमें एक से ज्यादा कायरल सेंटर है, इन सब में एक एक कायरल सेंटर ही था। अगर एक से ज्यादा कायरल सेंटर होगा तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि सेकंड कार्बन एटम पे कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है और थर्ड कार्बन एटम पे कौन सा कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं सेकंड कार्बन एटम पे पहले कैलकुलेट कर लेता हूं। सेकंड कार्बन एटम पे अपन क्या करेंगे, ये भी कार्बन से अटैच्ड है, ये भी कार्बन से अटैच्ड है, ये ऑक्सीजन से अटैच्ड है, तो ये बात, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, लेकिन इस कार्बन से फिर कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, लेकिन इस कार्बन एटम से 3 ऑक्सीजन अटैच है, क्योंकि उसको आप एक्सपेंड भी करोगे, अपन को पता है अगर कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो हमें डबल बॉन्ड का एक्सपेंशन करना पड़ेगा, इसलिए मैं 2 ऑक्सीजन दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं उनको 3 बोल रहा हूं, बिकॉज अपन को पता है वहां एक्सपेंशन करोगे सीआईपी रूल से। तो इस कार्बन एटम से 3 ऑक्सीजन अटैच्ड है, जबकि इस कार्बन से एक ही ऑक्सीजन अटैच्ड है और एक कार्बन अटैच्ड है, तो फिर अपन कहेंगे ये 2 हो जाएगा, और ये बॉन्ड वाला जो इधर वाला ग्रुप होगा ये अपन 3। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, फिर तो इसमें ऐसे रोटेशन हो रहा है, तो ये ऐसा आ गया, ये अपन ने 2s बना, राइट, इसको अपन बोलेंगे दैट विल बी द 2s, राइट। अब अपन और सबको पता है डिसाइड कैसे कर रहे हो, सीआईपी रूल से। सीआईपी रूल मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, मैंने लास्ट टाइम बताया था, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, ठीक है ना, मुझे बताने की जरूरत नहीं है ये, अकॉर्डिंग टू सीआईपी रूल। सीआईपी रूल मतलब कैनन जो अपन ईजेड कॉन्फ़िगरेशन के लिए लिख रहे थे उसी रूल से प्रायोरिटी अपन डिस्कस कर रहे हैं। वो डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा था ना अपन ने कल, कल यहां तक तो पढ़ा था अपन ने, इस पॉइंट तक तो पढ़ ही लिया था, अब शुरू किया अपन ने नया पार्ट, और सेकंड अगर कायरल सेंटर होगा तो क्या करेंगे। अब अपन क्या करेंगे, इस कार्बन में अपन को कायरल सेंटर इसके अराउंड कैलकुलेट करना है, व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन। तो अपन क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन कैलकुलेट करने के लिए अपन बताएंगे भाई ये 1 होगा, अभी अपन ने डिसाइड तो किया था, तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, और ये बॉन्ड 3 होगा। तो यहां पर भी अपन लिखेंगे तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, लेकिन अपन कहेंगे सर इसमें तो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हमसे दूर नहीं था, फिर आप क्या करोगे। तो मैं कहूंगा ठीक है कोई बात नहीं, तो इसको आप कैलकुलेट करो, वो दूर करके इसको इवन नंबर ऑफ टाइम का रोटेट करके। तो अगर अपन इवन नंबर ऑफ टाइम रोटेट करेंगे इसमें, तो मैं कहूंगा ये आर आ जाएगा, आप देख लो उसमें आर आ रहा है, अगर आप इवन नंबर ऑफ टाइम रोटेट करोगे तो इवन नंबर ऑफ टाइम रोटेट करो, यू विल गेट आर कॉन्फ़िगरेशन। कर सकते हो या मैं बताऊं करके, चलो मैं बताता हूं करके। इवन नंबर ऑफ टाइम रोटेशन के लिए देखो क्या करेंगे अपन, हाइड्रोजन को उधर लेके जाना है, तो पहले मैं इसको इधर ले जाता हूं, इसको इधर ले आता हूं, फिर ये ना बड़े वाले ग्रुप को अपन अवॉइड करेंगे डिस्टर्ब करना, और बड़े वाले ग्रुप को डिस्टर्ब करना अवॉइड करेंगे। तो ठीक है, इसको और इसको डिस्टर्ब कर देते हैं, ये OH हो गया और ये COH। अब आप डिसाइड कर लो, अब आप अगर डिसाइड करोगे तो पहले वाला जो आपने किया था, जो रेड वाला लिखा हुआ है उससे देखो कैसे आ रहा है। तो अपन कहेंगे इसमें पहले इस कार्बन से मैं अब इसको हटा देता हूं, देखना आर आएगा, मैंने पहले ही लिख लिया था आर आएगा, ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया था आपको आर आएगा। तो ये जो नंबरिंग मैंने की थी उसको मैं हटा देता हूं, यहाँ पर नंबरिंग हटा लेते हैं। तो ऑक्सीजन को नंबर 1 करते हो आप, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड लिखोगे आप, और फिर ये थर्ड वाला ई वाला, तो आप यहां से ऐसे करोगे। अब देखो भाई क्या आया, आर आया, मैंने पहले ही आर लिखा था। तो
आपने पहले आर क्यों लिख दिया था ऐसे? आपको कैसे पता था कि पहले आर? क्योंकि अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप मुझसे दूर है तो वही कॉन्फ़िगरेशन लिखता जो आ रहा है, और अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इस पे वेज पे है तो मैं उल्टा लिख देता हूं। जैसे पहले अपन कैलकुलेट कर रहे थे तो एस आ रहा था, मुझे पता था लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वेज पे है ना, तो मैं उल्टा लिख दूं। एस आ रहा था, मैंने आर लिख दिया था। अभी एक्सचेंज करके आपने लिखा ना प्रॉपरली, तो उसमें आर आया ना। मतलब आप ये बोल रहे हो कि अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, मतलब पहले जैसे ऐसे गिवन था, ऐसे एच गिवन था, आप मुझे कह रहे हो ये सीएल गिवन था, इधर CH3 था, इधर आपने OH लिखा था, तो मैं इसमें कैलकुलेट कर लेता हूँ, ये अपन हटा देते हैं ना। तो आप ये बोल रहे हो मुझसे कि अगर मान लो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वेज पे है तो वही लिखो, और अगर अपनी तरफ है तो उल्टा कॉन्फ़िगरेशन। मतलब ये कैलकुलेट करता हूं मैं 1 2 और इसको लिखूंगा 3, तो ये आया मेरे पास ऐसे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर ऐसे आया लेकिन लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप मेरी तरफ है, तो ऐसे आ रहा है तो ऐसे लिखूंगा। अब देखो पहले भी आपने, क्योंकि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप मेरी तरफ, ठीक है ना। तो अब ये कह रहा है कि सर मैं इधर से भी नंबरिंग कर सकता हूं, दूसरी तरफ से कार्बोक्सिलिक एसिड की, करो, किसने कहा कि नहीं करना? लेकिन जब मॉलिक्यूल सिमेट्रिक हो तो नंबरिंग हमेशा ऊपर से करते हैं। क्वेश्चन प्रोजेक्शन में सीखा था ना कि नंबरिंग हमेशा ऊपर से करेंगे। द फर्स्ट कार्बन एटम शुड बी एट द टॉप। तो अपन हमेशा डिसाइड करेंगे अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है, मतलब आप अगर ऐसे भी लिखोगे ना, आप ऐसे कर लो, इसमें भी मैं कहूंगा सर मैं तो कहीं से भी नंबरिंग कर सकता हूं, आपको क्या प्रॉब्लम है बताओ, क्या चाहिए आपको? मैं यहां से भी नंबरिंग शुरू कर सकता हूं, यहां से भी। अच्छा मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है तो ऊपर से ही करना, ठीक है ना। तो अपन उसमें बता देंगे। तो अब अपन कहेंगे चलो अच्छा इसके लिए कैलकुलेट करके बताओ। तो मैं कहूंगा अगर इसके लिए कैलकुलेट करना है तो मैं इसके लिए लिख लूंगा ऐसे, ऐसे। अब फिर इसमें लिखूंगा 1 2 3 4 ऐसे लिखूंगा, ठीक है। अब ऐसे लिखूंगा तो मैं कहूंगा इसमें ना, तो ये 2 और 3 ऐसा होगा, ये लिख दिया 2 और 3। तो अपन कहेंगे ऐसे थोड़ी होता है, इतनी जल्दी कैसे बता रहे हैं आप, तो गलत है। बताओ कैसे कैलकुलेट किया? तो मैं कहूंगा देखो ये है क्रॉस वाला स्ट्रक्चर, जिसको अपन फिशर प्रोजेक्शन बोलते हैं। अपन ने पढ़ा हुआ है पहले फिशर प्रोजेक्शन क्रॉस वाले स्ट्रक्चर में, कि व्हाट इज फिशर प्रोजेक्शन। मैंने सोचा फिशर प्रोजेक्शन में आप इसको ऐसे बोलते हो और इसको ऐसे बोलते हो, बोलते हैं ना अपन फिशर प्रोजेक्शन में, यही तो होता है फिशर प्रोजेक्शन। तो मैंने क्या किया, देख लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप मेरी तरफ है, अभी अभी आपने बताया, अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अपनी तरफ है ना, उल्टा कॉन्फ़िगरेशन लिख देना। मुझे बस लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप में प्रॉब्लम कब आएगी, जब लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ऐसे कभी होगा, तब मैं कहूंगा कि ना तो मैं मेरी तरफ है और ना मुझसे दूर है। अब बताओ क्या करें? यहां मैं कुछ नहीं कर सकता, यहां मुझे कैलकुलेट करना ही होगा, हाइड्रोजन को लेके जाना होगा इवन नंबर ऑफ 10 रोटेशन से। लेकिन अगर मुझे इसकी जगह हाइड्रोजन इधर गिवन है तो कॉन्फ़िगरेशन कैलकुलेट करता हूं, उल्टा लिख दूंगा। और अगर ऐसे गिवन है तो कॉन्फ़िगरेशन कैलकुलेट करता हूं, जो गिवन है वही लिख दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी हाइड्रोजन जो है वो अवे फ्रॉम द व्यूअर है, लोएस्ट प्रायोरिटी को, तो उसमें थोड़ा जल्दी हो जाता है। अब अपन को एक बात पता था, हाइड्रोजन मेरी तरफ है, कैलकुलेट करो जो आएगा उसको उल्टा लिखते हैं। क्या आया था? तो अपन ने कहा देखो भाई हमने जब कैलकुलेट किया ना इसमें, तब ऐसे आया, OH आ गया 1, ये हो गया 2, और ये इधर वाला ये वाला बॉन्ड आ गया 3। मैंने क्या किया 1 2 3, क्या आ रहा था S, लिखूंगा क्या R, लिखा मैंने, क्योंकि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज टुवर्ड्स द व्यूअर, राइट। इसमें चेक कर लेते हैं, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज टुवर्ड्स द व्यूअर क्योंकि हॉरिजॉन्टल पे है। क्रॉस वाले स्ट्रक्चर में अंडरस्टूड होता है क्या करना होता है। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, और ये हो गया 3, ये वाला। तो अपन कहेंगे 1 2 3 ऐसे है, तो आर आ रहा है, लेकिन हाइड्रोजन टुवर्ड्स द, तो उल्टा लिखो, लिख दिया। तो फिर मुझे वो एक्सचेंज करने वाले पार्ट से हट गया ना, मैं, मुझे एक्सचेंज करने वाले पार्ट में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा ना, कि वो एक्सचेंज करने वाले पार्ट में क्या करना है, राइट।
तो अपन ने बना दिया। अब मान लो मुझे ऐसे गिवन है, मान लो अपन कहते हैं कि नहीं नहीं सर, अगर मान लो ऐसे गिवन होता फिर आप क्या करते ये बताओ। मैं कहता COH है, OH है और H है, और इधर H है, इधर COH है, अब इधर OH है। अब बताओ क्या करें। तो अपन कहेंगे कोई बात नहीं, मॉलिक्यूल फिर आपने सिमेट्रिक दिया, आइए नंबरिंग ऐसे करूंगा। आपको ये बताना है कि सेकंड कार्बन एटम पे क्या होगा और इस कार्बन एटम पे क्या होगा, तो मैं लिख दूंगा इस कार्बन एटम पे 2 पे ना, तो लिखूंगा R और 3 पे लिख दूंगा, ये थर्ड कार्बन एटम हो गया, ठीक है ना। तो 1 2 3 लिख दूंगा ऐसे S, तो ये S आ गया। आपको कैसे पता? हाँ, तो दिख तो रहा है, आपने OH वैसे ही रखा, सिर्फ दोनों को एक बार चेंज कर दिया, COH को एक जगह ले गया, H को एक जगह ले आया। तो अपन कहेंगे सर एक बार कैलकुलेट करके दिखाओ आप 3S कैसे आया ये। देख अपन क्या करेंगे ना, जैसे यहाँ पर ये कार्बन एटम है, तो इसको 1 लिखते हैं, इसको 2 लिखते हैं और इसको 3 लिखते हैं। बॉन्ड को, हाइड्रोजन को नंबर नहीं करना, वो तो लोएस्ट पार्टी ग्रुप, इसको 3 लिखते हैं। अब हमको पता था कि हाइड्रोजन इज टुवर्ड्स द प्योर, तो ये 1 2 और 3 कैसे आ S, तो बनने का 2 आ रहा, ये रहा। अब इसकी बात अपन कहेंगे सर इसमें तो ना ऑलरेडी वो अपन को गिवन है, हाइड्रोजन इज अवे फ्रॉम द प्योर, और वर्टिकल में जो भी ग्रुप होते हैं दे आर अवे फ्रॉम द प्योर ना, जो भी वर्टिकल होता है, तो फिर लिखते हैं। तो जो भी वर्टिकल होंगे उसको अगर ऐसे लिखेंगे अपन, तो अपन क्या करेंगे, तो ये वर्टिकल है, तो वर्टिकल मतलब ऑलरेडी अवे फ्रॉम द प्योर है, यहाँ कोई चेंज नहीं करना, कोई उल्टा सीधा नहीं करना। अपन क्या करेंगे, ये 1 होता है, ये 2 होता है और ये 3 होता है, राइट। ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा और ये 3 होगा, राइट। तो अपन क्या करेंगे, इधर 1 है, इधर 2 है और इधर 3 है आपका, ये ग्रुप 3 होगा ना ऐसे, ये 3 होगा आपका, तो आप इसको ऐसे लोग 3 तो बड़ा इजी है फिर कैलकुलेट करना। आप ऐसे दोगे तब भी कैलकुलेट कर दूंगा, ऐसे दोगे तब भी कैलकुलेट कर दूंगा। क्रॉस वाले स्ट्रक्चर में अंडरस्टूड होता है कि वर्टिकल वाले अवे फ्रॉम द व्यूअर, हॉरिजॉन्टल वाले टुवर्ड्स द व्यूअर। अपन कहेंगे इस मॉलिक्यूल, जैसे ये वाला मॉलिक्यूल था, इस मॉलिक्यूल में कोई अगर ऐसे गिवन है तो क्या आप बता सकते हो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या? सेंटर ऑफ सिमेट्री तो वैसे भी नहीं हो सकती, दोनों अच्छे की तरफ, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट का मिरर इमेज है, तभी तो ये ऐसे रहा था, ये मिरर इमेज ही तो है, आर का मिरर इमेज एस। क्यों? क्योंकि ये वाला पार्ट मिरर इमेज था ना इस वाले पार्ट का, देखो इधर से अगर कट करोगे तो 2 इमेजेस बने और दोनों आपस में मिरर इमेजेस हैं, तभी तो आ रहा था वो। क्योंकि जो इस ग्रुप में, जो इस कार्बन से ग्रुप अटैच्ड है वही इस कार्बन से अटैच्ड है, तो मिरर इमेज बनेगा ही बनेगा, राइट ना। भाई जो इस ग्रुप कार्बन से अटैच थे वो इस कार्बन से भी अटैच है, तो मिरर इमेज बन रहे थे। तो अपन कहेंगे अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास ऐसे गिवन है तो अपन कहेंगे इस मॉलिक्यूल में कभी मॉलिक्यूल से मिरर इमेज नहीं बन सकते, राइट ना। अपन मॉलिक्यूल से मिरर इमेज नहीं बना सकते, रीजन प्लेन ऑफ सिमेट्री आ ही नहीं सकती। आप इसको ऐसे लिखो तब भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि इस कार्बन पे और इस कार्बन पे, इस पे तीनों ग्रुप जो अटैच्ड है वो इस पे वही तीनों नहीं है, इस पे ऐसा था, जो इस पे तीनों अटैच थे वही तीनों इस पे भी अटैच थे, तो इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। जैसे ये वाला मॉलिक्यूल है, राइट ना। तो इस वाले मॉलिक्यूल में भी अपन कहेंगे कि इस वाले मॉलिक्यूल में सिंस एक पार्ट दूसरे पार्ट का मिरर इमेज आ रहा है, तो वो नहीं दिख रहा है फिर भी अपन अज्यूम करेंगे कि इसमें मिरर इमेज है। ये ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट का मिरर इमेज है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, अपन को देखने से नहीं दिख रहा है क्योंकि वो 3D स्ट्रक्चर है,
लेकिन इसको देख के मैं बता सकता हूं कि अगर जो ग्रुप इस पे अटैच्ड है, अगर वही ग्रुप इस पे अटैच्ड है, इसका कॉन्फ़िगरेशन अपने पास R है और इधर से कॉन्फ़िगरेशन S है, तो वो आपस में एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, फिर वो मिरर इमेज होगी। इसमें कभी मिरर इमेज नहीं हो, इसमें कभी भी मिरर इमेज नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर कोई ऐसे कंपाउंड, हाँ, और मैं मुझे पता था कि भाई अगर यहाँ पर ये इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है और मिरर इमेजेस है, तो अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन एक आ गया था मेरे पास R, तो मुझे पता था नीचे ऐसा आने वाला है, नहीं भी कैलकुलेट करूंगा तो भी बता दूंगा। इसमें कर सकते थे, इसमें कभी मिरर इमेज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर एक भी एटम डिफरेंट है कायरल सेंटर से अटैच, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो ही नहीं सकता। मिरर इमेज ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट का मिरर इमेज कभी नहीं हो सकता। तो इसमें चेक करते हैं अपन कॉन्फ़िगरेशन, अपन कहेंगे ठीक है पहले इसमें चेक कर लेते हैं। ये 1 होगा क्योंकि Cl है, इधर कार्बन अटैच्ड है, इधर भी कार्बन अटैच्ड है, दोनों में कार्बन है। अब इस कार्बन से 3 ऑक्सीजन अटैच्ड है और इस कार्बन से Br अटैच्ड है, तो ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी? वो क्यों? उसमें तो 3 ऑक्सीजन है। अरे भाई पहले एक ही एटम चेक करोगे ना, तो इसमें एक एटम ऑक्सीजन हो गया, इसका एक एटम Br हो गया, तो Br का प्रायोरिटी तो ज्यादा होगा CIP रूल्स के हिसाब से। भाई आप जब चेक करोगे तो ऐसे चेक करोगे ना, एक्सपेंशन कर दिया मैंने, और एक आपके पास ऐसे है कार्बन, इस कार्बन से Br अटैच्ड है, दूसरा कार्बन अटैच्ड है और एक हाइड्रोजन अटैच्ड है। तो अपन क्या करते हैं, इनमें से किसी एक को चेक करो, और इनमें से जो चेक करना पड़ेगा ना सबसे पहले, वो सबसे ज्यादा एटॉमिक मास वाला करना पड़ेगा अपन को। इसमें ऑक्सीजन है, इसमें Br है, तो फिर इसी का प्रायोरिटी ज्यादा होगा। ये कार्बन तो दोनों में एक जैसा था, लेकिन इसमें ऑक्सीजन और इसमें Br है, तो उसकी प्रायोरिटी ज्यादा। यही तो CIP रूल्स में पढ़ा था। तो अपने पास क्या आया, पहले ये आया, फिर इस कार्बन से Br अटैच्ड है और इससे ऑक्सीजन, तो ये आएगा, और फिर थर्ड ये आएगा। तो अपन कहेंगे क्लॉकवाइज ना, लेकिन लेकिन क्या करेंगे अपन, ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो अपन क्या करेंगे, इस कार्बन पे जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो ऐसे आ रहा था R, लेकिन हाइड्रोजन टुवर्ड्स यूर, तो अपन क्या करेंगे S, हाइड्रोजन की वजह से। इसमें चेक कर लेते हैं, एक Br है, एक कार्बन है, ये भी कार्बन है, लेकिन इस कार्बन से Cl अटैच्ड है, तो ये 1 था, और इन दोनों में डिसाइड करना था कौन, तो अपन कहेंगे इस कार्बन से Cl अटैच्ड है, जबकि इस कार्बन से ऑक्सीजन अटैच्ड है, तो फिर इधर 2 आएगा और इधर 3 आएगा। तो मैं इसको ऐसे ऐसा आ रहा है, लेकिन हाइड्रोजन टुवर्ड्स यूर ना, इसका ध्यान देना है अपन को। ऐसे आता S आता, लेकिन हाइड्रोजन टुवर्ड्स यूर, तो मैं इसको R लिखूंगा। तो इसके लिए मैं लिख दूंगा फिर, ये 2R हो गया और 3S हो गया। ये लो भाई आंसर आ गया। किसी को डाउट है तो बोलो, ये 2 और 3S क्यों? 2S आएगा ना? नहीं नहीं, इसका आईयूपैक नेमिंग कैसे लिखोगे भाई? अपने पास अगर ऐसे कंपाउंड है तो बताओ कैसे लिखोगे आईयूपैक नेमिंग। अगर मेरे पास दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड हैं और CHCl है, CHBr है और COH है, तो अपन कहेंगे कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे क्या आईयूपैक नंबरिंग? अपन कहेंगे नहीं, इधर लोएस्ट सम जो है वो एक जैसा आएगा, उधर से नंबरिंग करो या इधर से नंबरिंग करो, तो नंबरिंग विल बी इन अल्फाबेटिकल। तो अपन को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, तो फिर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि लोएस्ट सम सेम आ रहा था, तो अपन को वहां से नंबरिंग करनी पड़ेगी जहां ये है। तो जो Br वाला कार्बन एटम होगा उसको 2 लिखेंगे, और जो Cl वाला कार्बन एटम है उसको 3 लिखना पड़ेगा। तो Cl वाले कार्बन एटम पे S कॉन्फ़िगरेशन और Br वाले पे R, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा। मेरे ख्याल से अपन को RS कॉन्फ़िगरेशन में हमें बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छे से पता चल गया, कैसे लिखना होता है। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं जिसमें आप ये चेक करोगे कि उसमें RS कॉन्फ़िगरेशन आप मुझे कैलकुलेट करके बताओ थोड़ा जल्दी से, है ना? फिर अपन देखते हैं कि और किस टाइप से क्वेश्चंस पूछेंगे वो आपसे, ठीक है ना? तो मैं एक क्वेश्चंस आपको देता हूं और उनमें आप कैलकुलेट करके दिखाओ मुझे RS कॉन्फ़िगरेशन। CIP रूल्स अगर किसी को डाउट है तो बता दे भाई कि CIP रूल्स में डाउट है, तो फिर मैं उसको एक्सप्लेन करके बताऊंगा व्हाट आर CIP रूल्स। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो अपन क्लास में पढ़ रहे हैं इसके अलावा कुछ भी अपन से नहीं पूछने वाला कोई भी।
कहीं भी, ठीक है ना। ये इसी टाइप से क्वेश्चन अपन का पूछेंगे। तो आरएस कॉन्फ़िगरेशन आपको अच्छे से आना चाहिए। हम कभी भी किसी भी मॉलिक्यूल को सिर्फ देख के नहीं बताएंगे कि उसमें उन मॉलिक्यूल्स में क्या रिलेशन है, अपन तो आरएस कॉन्फ़िगरेशन से। चलो मैं कुछ लिखने वाला हूं। कैलकुलेट आरएस कॉन्फ़िगरेशन, और आरएस कॉन्फ़िगरेशन कैलकुलेट करने के लिए उस मॉलिक्यूल को ऑप्टिकली एक्टिव होना जरूरी है। एनएस कॉन्फ़िगरेशन फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, चल देखते हैं हम लोग क्या करने वाले हैं। मुझे ऐसे करना है।
RS कंफर्मेशन कैलकुलेट करना है तुमको। मेरे स्क्रीन ब्लर है क्या? नहीं है, ठीक है, चलेगा। चलो देखते हैं RS कंफर्मेशन। काफी आंसर्स आ गए होंगे। ठीक है, दो तो आंसर आ गए। हो गया। चेक करो मैं।
1 2 तो किया होगा आपने, 1 2 को एक बार चेक कर लेता हूँ। ये हॉरिजॉन्टल पे गिवन है, मतलब इट इज टुवर्ड्स मी, तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो अगर अपन ऐसे लिखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, अपन को उल्टा लिखना पड़ेगा, तो ए वाला तो आर हो जाएगा। ए वाला आर क्यों हो जाएगा, तो अपन कहेंगे देखो भाई, ए वाले में आपने ऐसे दिया था मुझे, है, और उसको वैसे नहीं लिखता हूँ। ए वाला जो मैंने आपको दिया था पहले वही लिख देता हूँ। ए वाला मैंने आपको ऐसे दिया था, ये C2H पे, इधर OH था, इधर H था, इधर CH था। अब जो अपन को ऐसे गिवन है, इधर H है, इधर CH3 है, इधर OH है, और इधर C2H पे, तो अपन को इवन नंबर ऑफ टाइम रोटेशन करना पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन शुड गो ऑन द वर्टिकल लाइंस, और वो यहाँ पर गिवन था अपने पास ऐसे। तो वर्टिकल लाइन पे ले जाने के लिए मैं इसको हटाता हूँ और इसको एक्सचेंज कर देता हूँ, ये CH3 है, ये H, ये एक बार हो गया, और नंबर टाइम में अपन को इवन नंबर ऑफ टाइम करना पड़ेगा। तो मैं इस CH3 को इस OH से रिप्लेस कर देता हूँ, किसी से भी कर दो फर्क नहीं पड़ेगा, इधर OH से CH3 लिख देता हूँ, और यहाँ पर CH3 की जगह OH कर देता हूँ, तो इवन नंबर ऑफ टाइम एक्सचेंज कर दिया। अब नंबरिंग लिखता हूँ, ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 है, तो अपने पास क्या है, ऐसे आर, ऐसा है, मैंने क्या लिखा था, मैंने कुछ और लिखा है, ये तो ऐसा है, अपन ने एक्सचेंज करके चेक किया, पक्का ना, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ठीक है। तो वैसे भी अपन ने वही लिखा था, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ऐसे आ रहा था, लेकिन हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल पे है तो ऐसे लिखना था, तो ये ऐसे। अब बी की बात कर लेते हैं। बी में एक्चुअली अपन को इवन नंबर ऑफ टाइम एक्सचेंज करना ही पड़ेगा, कि हाइड्रोजन ना तो यहाँ पर है, अगर यहाँ होता हाइड्रोजन तो अपन उल्टा कॉन्फ़िगरेशन लिख देते और यहाँ तक होता तो वही लिख देते, तो फिर अपन को करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले वही एक्सचेंज करते हैं जिससे हाइड्रोजन इधर चला जाए, फिर एक बार Br और Cl में कर दो, या Br और CH3, या CH3 और Cl में कर दो, तो अपन एक बार इवन, एक बार ये एक्सचेंज हो गया, एक बार ये एक्सचेंज हो गया, इधर Cl कर देता हूँ, चलो चेक कर लेते हैं। इसको 1 लिखूंगा, इसको 2 लिखूंगा, और इसको 3 लिखूंगा, तो मेरे पास 1 2 3 ऐसे आएगा, तो ये R आइसोमर है, सेकंड वाले का R है, R आ रहा है, देखो भाई सेकंड वाले में R, सेकंड वाला अपन को गिवन था, है ना, बी वाला अपन को क्या गिवन था, ऐसे गिवन, इधर CH3 था, इधर H था, इधर अपने पास Cl था, और इधर अपने पास Br। सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, अब ये हाइड्रोजन इधर होता है तो अपन उल्टा लिखते हैं, इधर होता है तो अपन वही लिखते हैं, ये तो 1 था ही नहीं, ठीक है ना। तो अपन क्या कहेंगे कि भाई पहले अपन H को इधर ले आते हैं, है ना, इधर Br ले लेते हैं और H को इधर ले आते हैं, तो ये तो एक बार हो गया, और हाइड्रोजन अवे फ्रॉम द ब्यूर है, अब इसको चेंज नहीं करेंगे क्योंकि एक बार हो गया, ऑड नंबर हाइड्रोजन इधर आ गया, लेकिन वही मॉलिक्यूल जो अपने पास था वो तभी बनेगा जब इवन नंबर ऑफ टाइम एक्सचेंज करोगे, तो एक बार वो करना होगा, तो या तो मैं इन दोनों को एक्सचेंज कर दूं या इन दोनों को कर दूं, तो अपन कहेंगे मेरी मर्जी, मैं तो इन दोनों को करूंगा, ये Cl ये करो, कोई प्रॉब्लम, आप कैलकुलेट कर लो, तो नंबरिंग करते हैं, ये Br 1 हो गया, ये Cl 2 हो गया, और CH3 3 हो गया, ये R आ गया, मैंने R लिखा, राइट। और अगर मतलब ऐसे गिवन, अपन क्या बोलते हैं, ऐसे गिवन होता है अगर अपने पास, तो अपन को पता है, फिर उस केस में आप क्या करते हो, जैसे OH गिवन है, Cl गिवन है, Br गिवन है, हाइड्रोजन गिवन है, तो अपन वही लिखते हैं जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा, 1 2 3 ऐसा हो गया। लेकिन अगर हाइड्रोजन यहाँ है और Br यहाँ पर है, तो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जब अपनी तरफ होता है तो
अब अपन उल्टा लिखते हैं, तो अपन यहाँ कहेंगे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो ऑब्जर्व्ड तो एस आ रहा है, लेकिन एक्चुअली वो क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन इज टुवर्ड्स द रिवर, तो उल्टा लिखना होता है। वो डायरेक्ट वैसे ही बता सकते हैं कि जब इधर है तो ही डायरेक्ट बताना है, इधर है तो डायरेक्ट बताना है, लेकिन अगर इधर या इधर है तो डायरेक्ट नहीं बता सकते, आपको एक्सचेंज करना ही होगा। और अगर आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते तो एक्सचेंज करके ही आंसर दो। डायरेक्ट में मुझे खुद भी लगता है कि तुम लोग गड़बड़ ना कर दो, इसलिए मैं डायरेक्ट नहीं बताता ज्यादा। हाँ, तो इधर अपन चेक करेंगे, इधर अपन लिखेंगे पहले तो आईयूपैक नेम सोच लेते हैं भाई, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, 1 2 और 3 और 4 हो जाएगा, ये तो आईयूपैक नेम में हो जाएगा। तो मुझे 2 पे लिखना है और 3 पे लिखना है। चलो लिखते हैं भाई, है 2 क्या होगा और 3 क्या होगा। तो पहले 2 की बात कर लेते हैं इसमें। अब इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, उधर भी कार्बन है और इधर भी OH है इसके अराउंड। तो पहले आप वेरी फर्स्ट एटम देखो कि किसमें सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर वाला अटैच्ड है। तो यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ ऑक्सीजन, ये 1 हो गया। यही तो सीखा अपन ने, राइट, वो 1 हो गया, यही सीखा हमने। अब अपन को डिसाइड करना है कि भाई इनमें से तीनों में से कार्बन कार्बन कार्बन, तीनों पे कार्बन है, लोएस्ट प्रायोरिटी अपने आप ही आ जाएगा। इधर कार्बन से Cl अटैच्ड है, लेकिन इधर कार्बन से ऑक्सीजन अटैच्ड है और इधर कार्बन से हाइड्रोजन। तो जिस कार्बन से Cl अटैच्ड है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, मतलब इसके बाद इस ग्रुप का प्रायोरिटी होगा। क्यों, इस कार्बन से Cl अटैच्ड है, इस कार्बन से ऑक्सीजन अटैच्ड है, तो इसका प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगा। और फिर उसके बाद इन दोनों में से इसका प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगा। सो मेरे पास ऐसे आया। अब ये जो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप था ना हाइड्रोजन, ये दिस इज टुवर्ड्स द रिवर। अगर आर आया है तो मुझे एस लिखना पड़ेगा, तो मुझे 2s, क्योंकि द लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज टुवर्ड्स द रिवर, तो अपन उल्टा लिखेंगे तो ये 2s आएगा। किसी को डाउट है तो बोलो, कोई डाउट? ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। राइट, अब नीचे वाले की बात करते हैं। तो नीचे वाले में अपन कहेंगे देखो भाई, ये तो 1 हो जाएगा, ये लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है व्हिच इज एट द हॉरिजॉन्टल पोजीशन। इन दोनों में ये 2 हो जाएगा और ये वाला 3 हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये आर आ रहा है, लेकिन हाइड्रोजन इज टुवर्ड्स द रिवर, तो 3s। ये लो है, किसी को डाउट है तो बताओ। सबको कैलकुलेट करना आया आरएस कॉन्फ़िगरेशन। अब इसकी बात कर लेते हैं अपन। इधर नाइट इस वाले कार्बन पे पहले तो अपन आईयूपैक नेम देख लेते हैं, इधर अल्कोहल है और उधर ऐसे, तो अपन को आईयूपैक नेमिंग यहाँ से ऐसे करना पड़ेगा। ये अल्कोहल है ना, तो अपन इसको ऐसे कर देते हैं, ये CH3 है और ये CH2, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो अपन को 3 4 लिखना पड़ेगा आईयूपैक नेमिंग के साथ। थर्ड कार्बन एटम पे क्या होगा और फोर्थ कार्बन एटम पे क्या होगा वो बताना पड़ेगा अपन को। तो ठीक है, पहले फोर्थ कैलकुलेट कर लेते हैं, बाद में थर्ड कैलकुलेट कर देंगे, हमें क्या फर्क पड़ेगा। ये 3 लिखते हैं, क्या होगा तो इस पे देख लेंगे और 4 पे देख लेते हैं क्या होगा। तो पहले 4 को कैलकुलेट कर लेते हैं। ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है और इधर नाइट्रोजन है, तो इसका प्रायोरिटी तो 1 हो जाएगा। ये तो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है और वो भी हॉरिजॉन्टल पे, उल्टा लिखने वाला हूँ कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि हाइड्रोजन एट द हॉरिजॉन्टल पोजीशन, राइट। अब क्या करेंगे अपन, तो अपन कहेंगे भाई ये 1 हो जाएगा, इन दोनों, अब इन दोनों में से 2 डिसाइड करना है। तो अपन कहेंगे इससे भी कार्बन अटैच्ड है, इससे भी कार्बन अटैच्ड है, उस कार्बन से फिर कार्बन से अटैच्ड होंगे, क्योंकि पीएच है तो बहुत सारे कार्बन होंगे, लेकिन इस कार्बन से ऑक्सीजन अटैच्ड है, तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगी उसके कंपैरिजन। अगर इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी तो यहाँ लिख देते हैं भाई, इसके ये हो जाएगा 2 और वो हो जाएगा 3। तो रोटेशन चेक कर लेते हैं, एस आ रहा है, आर लिख देते हैं। आर क्यों लिखेंगे, एस आ रहा है तो,
वो हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल पे है ना, इसलिए उल्टा लिखा। ठीक है। अब वो पूछ रहा है सर डी में आईयूपैक नंबरिंग उल्टी नहीं कर सकते, तो कर सकते हैं। आईयूपैक नंबरिंग कोई रूल थोड़ी होते हैं आईयूपैक नंबरिंग में, अपन तो कुछ भी कर सकते हैं। आईयूपैक नंबरिंग में कोई रूल बताया क्या मैंने तो कोई रूल नहीं बताया, है ना। हमारी मर्जी, अपन जैसे चाहे वैसे आईयूपैक नंबरिंग करते हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है। CH2 CHOH लिखते हैं और फिर CH इधर NH2 लिख देते हैं और इधर लिख देते हैं PH। तो बताओ भाई कहां से नंबरिंग करें अपन, ऐसे करें या ऐसे करें। 3R 2R आ जाएगा। नहीं, अपन को तो इस कार्बन को लोएस्ट नंबर चाहिए था, उधर तो पीएच है। सही बोल रहे हो कि अपन को इसको 1 लिखना चाहिए सर, इसको 2 लिखना चाहिए, वो पीएच है। नहीं, हमें तो इन दोनों में चेक करना था ना, ये इनमें कार्बन नहीं है, तो इसको 3 और इसको 4 लिखना था अपन को। तो आईयूपैक नंबरिंग नहीं, इसमें OH ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर OH है तो अपन नंबरिंग यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से ही करनी चाहिए वैसे तो अपन को। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ से 1 2 लिखेंगे तो इसको 2 आएगा, जबकि यहाँ से लिखेंगे तो OH को 3 आ रहा है। नंबरिंग यहीं से, ये वाला तो गलत हो जाएगा, यही वाला सही। लो भाई, आईयूपैक नंबरिंग भी अपना इधर 4R नहीं होगा, इधर 1R होगा। इधर 1 पे R आया, 1 पे R आया। अब 2 पे बताओ क्या होगा, वो आईयूपैक नंबरिंग के हिसाब से। अब 2 पे बताओ क्या आएंगे। 2 पे लिखेंगे तो अपन कहेंगे ये 1 हो गया, क्योंकि OH है और ये कार्बन से नाइट्रोजन, इधर से कार्बन। 1 2 3 ऐसा। लो भाई 1 लो आंसर। हाइड्रोजन इसमें ऑलरेडी अवे फ्रॉम द व्यूअर है, ध्यान रखना। इसका तो जो ऑब्जर्व्ड है वही लेना पड़ेगा अपन को, ऐसे ही आ रहा ना इधर तो। और हाइड्रोजन ऑलरेडी अवे फ्रॉम द व्यूअर है, ये 1 आएगा। वो भी कार्बन है, वो भी कार्बन है, उस कार्बन से नाइट्रोजन अटैच है, इस कार्बन से कार्बन अटैच है, तो उसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो। बोलो तो बताऊं फिर से, किसी को डाउट होगा तो। नंबरिंग में भी अपन बना के देख लेंगे और उसको गड़बड़, जब कोई कंपाउंड अपन को गिवन होगा ना, तो अपन नंबरिंग चेक कर लेंगे कि किस टाइप से अपन को नंबरिंग उसकी बताओ अपन नंबरिंग बता सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो बोलो, फिर मैं उसको बना के बता दूँ। तो नेक्स्ट चेक करो, नेक्स्ट वाले को क्या करेंगे अपन। नेक्स्ट वाले में अब मैं थोड़ा सा जल्दी करता हूँ, क्योंकि अपन को पता है कैसे बताना है ना, फटाफट बता देंगे। अब जैसे इसमें बताना है ना, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे बनाऊंगा, हाइड्रोजन इज अवे फ्रॉम द व्यूअर। ये 1 2 3 4 है, सो 2 आ गया मेरे पास। इसकी बात करते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, सो ऐसे ऐसा आ रहा है, मुझे R लिखना है। लो भाई हो गया ई वाला। अब कैलकुलेट कर लो, ई वाले में अगर किसी को डाउट है तो बताना। किसमें R का अपोजिट विल कम, वेयर इज द R। ये इधर R का अपोजिट आएगा, तो मैंने लिखा तो है, इसको 1 लिखा ना मैंने, इसको 1 लिखा, इसको 2 लिखा, इसको 3 लिखा। तो ऐसे आ रहा था ना मेरे पास, तो एस आ रहा था ना, तो एस आ रहा था, लेकिन हाइड्रोजन इज टुवर्ड्स द व्यूअर, तो मैंने R लिखा। देखो देखो देखो, अगर कोई डाउट है तो बताओ। चेक करें अपन दूसरा। अच्छा देख, अब इसमें देखना, उसमें सबको समझ में आ गया, तो फिर मैं इसकी बात करूं। अब मैं ना थोड़ा सा ना ऐसे भी कर लेता हूँ, एक दो बार, मतलब एक दो बार ना ऐसे बता दूंगा मैं। जैसे मैं बोल रहा था ना कि भाई अगर किसी को डाउट है तो बोलो, मैं उसको वापस बना के दिखाता हूँ कैसे। आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो थोड़ा सा एक बार बना के दिखा देता हूँ। ये H वाला था, है अपन लिख लेंगे बाद में, ये H वाला कंपाउंड है। तो देखना मैं ऐसे कर लूंगा, है जैसे ये वाला था ना, तो मैं इसको ऐसे कर लूंगा। एक कार्बन अटैच्ड है अपने पास, अपन कहते हैं देखो, इधर ना एक कार्बन अटैच्ड है, एक हाइड्रोजन अटैच्ड है, एक पीएच अटैच्ड है, एक NH2 अटैच्ड।
और एक कार्बन अटैच। अपन कहेंगे देखो ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, तो नाइट्रोजन को 1 दे दिया। अब ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, लेकिन इसमें बहुत सारे कार्बन की पूरा बेंजीन रिंग बना हुआ ना मैं तो बहुत सारे कार्बन अटैच हो, लेकिन इस कार्बन से एक ऑक्सीजन अटैच था, बाकी मैंने चेक ही नहीं किया। तो फिर इस कार्बन से ऑक्सीजन अटैच है, उससे कार्बन अटैच है, तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। ऐसा आ रहा था, अपन ने आर लिखा क्योंकि हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, तो अपन ने आर लिखा। ऐसे ही आप अलग से इसको बना लो, 2 वाले कार्बन एटम को अपन ऐसे किया 1 2 3 4, तो 2 वाले कार्बन एटम को आप 2 वाले कार्बन एटम को सेपरेटली बना लो, एक इधर के बने, एक H के बने, और इधर एक ऊपर कार्बन के बने, और इधर कार्बन। ये ऑलरेडी अवे फ्रॉम द व्यूअर है, तो पहले तो ये हो गया। अब इन दोनों में से डिसाइड करना, तो इस वाले कार्बन से NH2 अटैच्ड है, जबकि इस वाले कार्बन से कार्बन अटैच्ड है, तो इससे नाइट्रोजन अटैच्ड है, तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी इससे। तो ये 1 तो था ही, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब ये ऐसे रोटेशन आया अपना। अब हाइड्रोजन ऑलरेडी अवे फ्रॉम द व्यूअर है, तो ऐसे लिख दो आप, तो एस लिख दो, तो आप सेपरेट करके देख लेना अगर कोई डाउट है तो, ठीक है ना? तो अपन बता सकते हैं, कोई डाउट नहीं, राइट? तो RS कॉन्फ़िगरेशन में मुझे नहीं लगता आप लोगों को डाउट आएगा। अब जैसे इसमें, अब देखना इसमें अगर अपन चेक करेंगे ना, तो पहले IUPAC नेमिंग लिख लेते हैं अपन। तो IUPAC नंबरिंग के लिए तो अपन कहेंगे भाई ऐसे कर लो आप, यहाँ पीएच है तो 1 2 कर देते हैं। तो 1 कार्बन एटम पे पहले चेक करते हैं, तो अपन ना ऐसे बना लो आप इनिशियली। तो आप लिख लो भाई पीएच इधर है, एच इधर है, एक सी है और एक ओ है, तो सारे डिफरेंट हो गए, ठीक है ना? तो अपन कहेंगे भाई एफ में अपन बताएंगे कि इसमें पीएच है और इसमें एच है, इसमें कार्बन है, तो अपन कहेंगे देखो ये तो ऑक्सीजन है, तो 1 आ गया। अब ये दोनों कार्बन थे, लेकिन इस कार्बन से ऑक्सीजन अटैच है, इस कार्बन से ऑक्सीजन नहीं, कार्बन से अटैच्ड है, इस कार्बन से ऑक्सीजन अटैच्ड है, तो फिर अपन कहेंगे 2 ये हो जाएगा और 3 ये हो जाएगा। लो भाई ऐसे कर लो, ठीक है ना? तो अगर ऐसे आएगा तो अपन को एस कॉन्फ़िगरेशन मिल गया, तो अपन कहेंगे 1s। लो भाई 1s। अब अपन कहेंगे 2 वाला कार्बन एटम, तो अपन कहेंगे 2 वाला कार्बन एटम तो दोनों ही CH3 है, वहां तो कुछ है ही नहीं, तो इसमें तो एक ही कायरल सेंटर है, तो अपन बता देंगे इसमें एक ही कायरल सेंटर है। ये वाला तो कायरल सेंटर ही नहीं है ना, 2 CH3 अटैच्ड है, हमें चारों डिफरेंट ग्रुप चाहिए अटैच्ड, तब अपन बताते हैं उसको। तो इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है, तो एक ही कार्बन पे ऑप्टिकल एक्टिविटी है, तो ये मॉलिक्यूल तो ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। और अपन ने पढ़ा था कि अगर किसी मॉलिक्यूल का एक ही ऑप्टिकली एक्टिव का एक ही कायरल सेंटर रहेगा, तो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होता है। अब अपन इसकी बात कर लेते हैं, ये अपने पास था F, अब आ जाएगा अपने पास G। लो भाई अब G की बात, ठीक है? तो ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के RS कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे हैं अपन, है? तो अपन कहेंगे अब इसमें, तो इसमें कहेंगे हाइड्रोजन टुवर्ड्स द व्यूअर है, लेकिन लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कौन सा होता है? लोन पेयर होता है। लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप क्या होता है? CIP रूल्स में मैंने आपको बताया था कि लोन पेयर होगा लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप। तो अगर अपन लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है मतलब लोन पेयर यहाँ लाना है, तो अपन एक काम करते हैं, लोन पेयर को इधर ले आते हैं, इधर लोन पेयर आ गया तो इधर हाइड्रोजन आ गया, एक बार हो गया एक्सचेंज। एक बार इसको कर देते हैं, इधर CH3 कर लेते हैं, इधर ET कर लेते हैं, चलो अब शुरू हो जाते हैं। ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और हाइड्रोजन 3 हो जाएगा, क्योंकि लोन पेयर का प्रायोरिटी सबसे कम होता है। लोन पेयर का प्रायोरिटी सबसे कम है, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो एस कॉन्फ़िगरेशन। लो भैया ऐसा ही, किसी को डाउट है तो बोलो। इसका आर लिखे, अपन ने कुछ ऐसे किया, गड़बड़ किया, अपन ने एस लिखा ना, हाँ तो लिखा था ना अपन ने लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ना, इधर अपन ने क्या लिखा था, इधर 1 था, क्योंकि ये अटैच था तो 1 हो गया, और इन दोनों में अगर अपन लिख रहे थे 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो अपन ने ये ऐसे लिखा था, हाइड्रोजन इज टुवर्ड्स द व्यूअर, हाँ तो आर कॉन्फ़िगरेशन होगा ना इसका, हाइड्रोजन इज टुवर्ड्स द व्यूअर, तो इसलिए गड़बड़ लिख दिया ना। कुछ कुछ लोग मतलब कुछ ऐसे पूछे, देयर विल बी नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन F, राइट?
since same group is attached to the carbon atom, ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहां से आ गया? ज्योमेट्रिकल आइसोमर किसने पूछा था यार? ज्योमेट्रिकल आइसोमर की तो बातें नहीं चल रही, मुझे लग रहा है पता नहीं। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पढ़ रहे हैं ऐसा तो नहीं, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म समझ रहे हैं, राइट ना? ठीक है, ठीक है। तो ये कार्बन 1 होगा और ये कार्बन 2 होगा, तो लॉन्गेस्ट चेन बनाया अपन ने। कैन यू एक्सप्लेन द कार्बन विथ नंबर 2 इन F? नंबर 2 में तो ये दोनों सेम है ना, इट्स नॉट अ chiral center, सो नो RS। RS तो बताना नहीं ना, बताओगे कैसे? chiral सेंटर होगा तो RS बताया जाता है। हाँ जी, अच्छा इसका सही भी रूल बता दो कार्बन 2 वाले का, ठीक है। अच्छा देखो, ये 1 था, ये भी कार्बन था और ये भी कार्बन था, इधर इधर भी कार्बन अटैच था, इधर भी कार्बन अटैच था, लेकिन इस कार्बन से ऑक्सीजन अटैच्ड है और इस कार्बन से कार्बन ही अटैच्ड होंगे। पीएच में तो सारे कार्बन ही होंगे ना, तो फिर इस कार्बन से अगर ऑक्सीजन अटैच्ड है तो फिर कार्बन और इससे ऑक्सीजन, फिर 2 कार्बन अटैच है, लेकिन ऑक्सीजन डिफरेंट हो गया ना, तो इसमें तो सिर्फ कार्बन है, तो इसका प्रायोरिटी फिर 2 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। ठीक है, वो थोड़ा मतलब ना, देख इससे ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं आएंगे अपन को, इसलिए मैंने अलग से बना के दिखा रहा हूँ कि आप थोड़ा अलग भी बना के दिखा दो, अगर कोई डाउट होगा ना वो अपने आप समझ जाएंगे कि उनको क्या डाउट आता था। अब इसकी बात करते हैं। देख भाई, ये भी कार्बन है, इसको अपन को पता है ये टुवर्ड्स द व्यूअर है, उल्टा लिख लेंगे। ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, चल अपन नंबरिंग देना शुरू करते हैं। ये 1 है, ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है, इस कार्बन से 2 कार्बन और उसमें सिर्फ कार्बन, तो ये 2 है, ये 3 है, ऐसे लिखूंगा। हाइड्रोजन मेरी तरफ है इसलिए मैं इसको R लिखूंगा, हाइड्रोजन मेरी तरफ था इसलिए मैंने इसको R लिखा, ठीक है ना? अब इधर बात करते हैं, इसमें ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ये R आ रहा है और R ही है ये, क्यों? हाइड्रोजन टुवर्ड्स में ना, तो ये R ही लिखूंगा उसको, ये भी R, दोनों ही R है। इस मॉलिक्यूल में मैं ऐसे नहीं बोल सकता ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। बात मत करो ना प्लेन ऑफ सिमेट्री की, जब पूछा ही नहीं। मेरे ख्याल से इसमें ना एक बार इसको भी चेक कर ले, क्योंकि इसमें लोन पेयर अपन ने शायद ध्यान नहीं दिया, लोन पेयर को हाइड्रोजन तो हटाया अपन ने, वो नहीं किया, लेकिन अपन ने नाइट्रोजन था ना अपने पास, एक हाइड्रोजन लिखा था मैंने इधर, इधर शायद ईटी था। तुम लोग ना ऐसी ऐसी चीजें पूछते हो कि मुझे पूछ के डर लगता है कि मतलब समझ में आया नहीं आया। ठीक है, अच्छा देखो, अपन को ना लोन पेयर को अवे फ्रॉम द, क्योंकि लोन पेयर का प्रायोरिटी सबसे कम होता है, लोन पेयर को इधर ले जाना था, अपन इधर ले आते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ले जाए अपन तो इधर ले जाते हैं, इधर ही ले जाते हैं, ठीक है ना? तो लोन पेयर आ गया और ईटी इधर आ गया, एक बार हो गया। अब दूसरी बार अपन CH3 को भी कर लेते हैं,
इसमें अपन को कोई डाउट नहीं, लोन पेयर अवे फ्रॉम द रिजल्ट चला गया, ये अपन को पता है। अब कैलकुलेट करते हैं, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। वन कहा है, ये है, तो 1 2 और 3 ऐसे आ रहा है, क्या आ रहा है, आर आ रहा है, शायद अपन ने एस लिखा था, एक बार देखना, क्योंकि अपन ने ना लोन पेयर को हाइड्रोजन पे ले आए थे, एक बार देख लेना, एक बार फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। मुझे लगता है ना पहले आरएस कॉन्फ़िगरेशन बता देना चाहिए मुझे सारे, और उसके बाद तुमसे पूछना चाहिए। तुम लोग ऐसी ऐसी चीजें लिखते हो ना कि मजा आ जाता है पढ़ के, ठीक है ना। मुझे लगता है पता नहीं, मतलब ऐसी ऐसी चीजें लिख रहे हैं यार, पता नहीं समझ में आया कि नहीं आया। अपन देखते हैं इसको, है तो उसमें देख लेना, उसमें शायद अपन ने ऐसे लिखा था, क्योंकि अपन ने लोन पेयर को हाइड्रोजन से चेंज कर लिया था। अरे भाई वेज में डैश में चेंज करो ना जब चेंज ही कर रहे हो तो। इसको देखते हैं, अब देखना इसमें हाइड्रोजन इज टुवर्ड्स अस ना, जब हाइड्रोजन इन दोनों में से किसी एक में होता है तो अपन डायरेक्ट प्रोडक्ट करते हैं, अगर इन दोनों में से किसी एक में होता है तो अपन डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं करते, ये अपना रूल है। इन दोनों में किसी एक में होगा तो डायरेक्ट प्रोडक्ट करते हैं हाइड्रोजन, मतलब लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, नॉट हाइड्रोजन, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप। इधर लोन पेयर, नहीं तो अपन कहते इधर करो ना सर डायरेक्ट प्रोडक्ट, उधर लोन पेयर लोएस्ट प्रायोरिटी। तो अपन क्या करेंगे, इसमें हाइड्रोजन अपनी तरफ है तो ठीक है, कैलकुलेट करो, और जो उल्टा है वो लिख देना, जो भी आएगा ऑब्जर्व आएगा थ्योरेटिकल उसका उल्टा होगा। तो इसको 1 लिखते हैं, ये वाला कार्बन है, ये वाला भी कार्बन है, इस कार्बन से 2 कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन, तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। चलो ऐसे करते हैं, आया तो एस है लेकिन हाइड्रोजन मेरी तरफ है, इसलिए मुझे आर लिखना पड़ रहा है, कोई डाउट। मैं हटा देता हूँ इसको, बाद में पूछूंगा जिसको एक्सप्लेन, ठीक है। अब अपन इसकी बात करते हैं, भाई इसमें तो हाइड्रोजन मेरी तरफ है, मुझे कुछ भी चेंज नहीं करना, वही लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है और उसको वही लिखना है, ये 1 है, ये वाला 2 हो जाएगा, ये वाला 3 हो जाएगा। ये भी आर है, ठीक है, हाइड्रोजन ये कंपाउंड्स थे, राइट ना, ये कंपाउंड्स। तो अब अपन ना जब कंपाउंड लिखते हैं ना, देखो इसमें क्या ना, मैंने ये वाले क्वेश्चन में क्या किया, सारे एटम में एक ही जैसे दोनों कायरल सेंटर है और दोनों कायरल में एक ही जैसे ग्रुप्स और एटम अटैच्ड है। अब जरा जल्दी से कॉन्फ़िगरेशन देख लो, कहां पर कार्बन का नंबर लिखना है, कौन से कार्बन का नंबर लिखना है, किसमें कार्बन का नंबर लिखना है, कायरल सेंटर का तो नहीं। जब इधर और इधर पूछ रहे हैं तो क्या जरूरत है मैं लिखने की, ये तो ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट है रिंग के, वहां तो नहीं लिखना है। कार्बन का नंबर लिखना है तो आप वहां से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आईयूपैक नेमिंग लिख लो आप, आईयूपैक नेमिंग लिखोगे तो कार्बन का नंबर आ जाएगा, तो आप कार्बन का नंबर लिख दो आईयूपैक नेमिंग के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, जो भी आईयूपैक नेमिंग है अपने पास उसको उसी के रिस्पेक्ट में लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। चलो भाई, तो इनमें ना मुझे क्या करना था, इनमें रिलेशन बताना है कि आपस में ये मिरर इमेज कौन से हैं और क्या करना है। अच्छा एक CH3 नहीं लिखा मैंने, देखो ना, तो ऐसे करेंगे, मतलब वही तो क्वेश्चन है कि इनमें आपस में रिलेशन बताओ, सभी मॉलिक्यूल को एक साथ लिख देते हैं और रिलेशन पूछते हैं कि बताओ कौन सा क्या है। अब इसको भी हटाओ ऊपर से, ताकि कुछ भी और दूसरा नहीं देखना चाहिए अपन को, बस इन्हीं पे फोकस करो, करना क्या है अपन को। ये हटा दिया मैंने, सब कुछ है, ये सब एक्सप्लेन अपन कर चुके हैं। रूल्स वही होंगे, एक ही रूल होता है, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप शुड बी अवे फ्रॉम द लीडर, बस इसके अलावा कोई रूल नहीं होता। चलो देख लेते हैं, हमें इनके बीच में रिलेशन बताना है, तो ठीक है, प्रेडिक्ट द रिलेशन बिटवीन देम, वो अपन ने क्वेश्चन लिखा था। चलो इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, इसमें भी 2 और 3 है, लिखना होगा, इसमें भी 2 3 पे लिखना होगा, इसमें भी 2 3 पे, इसमें भी 2 3 पे लिखना होगा। इसका कॉन्फ़िगरेशन चेक करूंगा ना, तो अपन को पता है कैसे कैलकुलेट करना है, मैंने आपको सब बता रखा है।
अब मुझे बताने की जरूरत नहीं कि कैसे कैलकुलेट किया आपने। मैं बस वो कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूं। ये लो भाई आ गया, ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया अपने पास, ये 2s3 है, ठीक है। अब मैंने रैंडमली लिखा था, मुझे कुछ भी नहीं पता था क्या है, और मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एक और, मतलब ई भी लिख लेता हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा और, क्योंकि मैंने रैंडमली लिखा था, मैंने चेक नहीं किया था किसका क्या कॉन्फ़िगरेशन है। मैंने तो बस लिख दिया था कि भाई इनमें रिलेशन, मुझे जो पूछना है वो आंसर आ जाएंगे अपने। मैंने ये कैसे कर लिया था, ऐसे। तो मैं इसको ऐसे, अच्छा इसमें एक 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 मिनट रुकना है, थोड़ा और अच्छा बना लेते हैं, तो बना ही रहे तो थोड़ा और एक और कंसेप्ट डालो, क्या प्रॉब्लम है। कंसेप्ट मतलब क्या, मतलब है तो वही, बस उसको ऐसे कर देते हैं। ऐसे कर लेंगे। चलो देखते हैं, तो इधर मैं लिखूंगा 1 2 3 ऐसे, पहले एक बार देख लेता हूँ, फिर उसके बाद ही लिखना, आप नहीं लिखना अभी, मुझे जो देखना है पहले मैं लिख लेता हूँ। 1 2 3 है तो 2s हो जाएगा, 3 पे आर नहीं आना चाहिए। हाँ, 1 2 3 ये भी एस हो जाएगा तो आर आ गया, ये हो जाएगा 1 2 3। तो फिर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ। ये हो जाएगा मेरे पास 1 2 और फिर ये आ जाएगा 3, 1 2 3 ऐसे आ जाएगा, हाँ, आ जाएगा ना, 1 2 3 इधर आ जाएगा, तो अपना काम बन जाएगा ना, 1 2 3 ऐसा रहता। अरे यार, जो चाहिए वो तो नहीं आएगा, जो नहीं चाहिए वो आएगा। हम्म, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तुम लोग ये सब तो एक बार देख लो, अगर किसी को डाउट होगा तो बता देना मुझे, ठीक है। किसी को डाउट होगा तो बता देना मुझे। ये चाहिए था मुझे। ये भी ऐसा हो जाएगा, जाने दो यार, जब आएगा तब देखेंगे, है ना। उधर उल्टा खड़ा था ना, इसलिए वो फटाफट वैसे चेक नहीं किया अपन ने। चलेगा, कोई बात नहीं, चलो देखो अपन क्या करना था। ये 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 और ये, दे आर आइडेंटिकल। मतलब वो आप बनाओ कैसे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं देख के थोड़ी बताऊंगा कि ये दोनों सेम है, मैं देख के थोड़ी बताऊंगा ये दोनों सेम है, मैं तो आरएस से बताऊंगा कि वो दोनों सेम है कि नहीं है। क्या कैलकुलेट करेंगे, आरएस कैलकुलेट करेंगे तो बताऊंगा कि वो सेम है या नहीं है। तो ये भी 2r3s है, ये भी 2s3r है, और ये भी 2s3r है। तो अपन कहेंगे सर ये तो 2r3s है और ये तो 3s2r है। हाँ, तो अपन कहेंगे ठीक है, घुमा दो इसको उसी प्लेन में। भाई ऊपर वाला आर आ रहा है और नीचे वाला एस आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये वाला पार्ट ये वाले पार्ट का मिरर इमेज है, तो इसको घुमा देना उसी प्लेन में। उसी प्लेन में घुमाओगे तो मैं इससे नंबरिंग शुरू कर लूंगा, तो इसको ना घुमा दो ऐसे, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, और वो बन जाएगा। लेकिन 2s3s विल बी डिफरेंट देन दिस, इनसे ये अलग होगा, ये अलग होगा इन सबसे। और सिंस इसमें भी 2r और 3s आ रहा है ना, अपन को पता है s और r एक दूसरे से मिरर इमेज होते हैं। तो अगर s और r एक दूसरे से मिरर इमेज होते हैं, तो जो ग्रुप इस पे अटैच्ड है वही ग्रुप इस पे अटैच्ड है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका स्ट्रक्चर भी वैसे ही होगा जैसे ये है, मिरर इमेजेस बिल्कुल वैसे दिख रहा होगा। मतलब जब आपको बनाना है तो आप बना सकते हो वैसे।
तो अपन कहेंगे बनाना है मतलब कैसे बनाना है मुझे। तो देखो, अगर मान लो मुझे ऐसे गिवन है, मुझे कोई स्ट्रक्चर ऐसे गिवन है, ये अपन को गिवन होगा। हाउ टू कन्वर्ट देम इनटू ईच अदर, वो कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखते हैं अपन, है कैसे कन्वर्जन करते हैं वो देखते हैं। तो कन्वर्जन के लिए मैं कहूंगा दैट विल बी लाइक दिस है। अगर मान लो मुझे कोई मॉलिक्यूल गिवन है ऐसे, आपने मुझसे कहा कि मेरे पास ये गिवन है, अपन ने कहा यहाँ पर ऐसे गिवन है, यहाँ पर CH3 गिवन है, यहाँ पर Cl गिवन है और यहाँ पर OH गिवन है। अपन कहेंगे देखो मॉलिक्यूल में बस एक प्रॉब्लम आता है यहाँ पर एक ही, और वो क्या होगा कि अगर मुझे फिशर प्रोजेक्शन लिखना है तो कायरल सेंटर से हाइड्रोजन अटैच्ड होना कंपलसरी है। मतलब मैं इसका फिशर प्रोजेक्शन नहीं लिख सकता, इसका फिशर प्रोजेक्शन पॉसिबल नहीं है। व्हाइट इज सो, इसमें हाइड्रोजन नहीं है, और फिशर प्रोजेक्शन में आपने बताया था हॉरिजॉन्टल पे एक जगह हाइड्रोजन होना जरूरी है। तो फिशर प्रोजेक्शन में अपन क्या करेंगे, हाइड्रोजन होना कंपलसरी हो जाता है। सिर्फ प्रोजेक्शन लिखना है, फिशर मत बोलो कि इसको वेज डैश को आप फिशर जैसे कन्वर्ट कर दो, फिशर जैसे कन्वर्ट कर दो तो कर देंगे अपन। चलो इसको कन्वर्ट करके देख रहे हैं, इसको देखते हैं कन्वर्ट करके अपन क्या करेंगे। इसको अगर फिशर प्रोजेक्शन में लिखना है मतलब ऐसे लिखना है, दिस इज कॉल्ड फिशर प्रोजेक्शन, और इसमें अपन को पता है ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। तो अपन क्या करेंगे, इसको पहले इसको देख के अपन ऐसे नहीं कर सकते कि किसको कहां प्लेस करना है मुझे नहीं पता, ऐसे थोड़ी होता है। हम क्या करेंगे, इसका RS कॉन्फ़िगरेशन कैलकुलेट करके इसको RS में कन्वर्ट कर देंगे। तो चलो देखते हैं कैसे। मैं इसमें RS कॉन्फ़िगरेशन के लिए हाइड्रोजन को इधर लाऊंगा और OH को इधर ले जाऊंगा, OH को हटा के इधर Cl को OH बनाते हैं, इसको Cl बना देते हैं, तो इवन नंबर ऑफ टाइम्स हो गया। अब कॉन्फ़िगरेशन चेक करो, 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और मेरा कॉन्फ़िगरेशन ऐसे आ रहा है, इसलिए R है। मुझे बस इसमें R कैलकुलेट करना होगा, इसमें R बनाना होगा, तो मेरा काम हो जाएगा। अब इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कहां क्या प्लेस कर रहे हो, बस फिशर प्रोजेक्शन में एक ही चीज इंपॉर्टेंट होती है कि मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप शुड बी ऑन द टॉप। तो जिसमें ऑक्सीजन होगा वो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड तो होगा ही होगा, तो ऑक्सीजन वाला तो लिख ही लेंगे भाई, मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड एट द टॉप होना चाहिए ना, और लीस्ट एट द बॉटम। अब जिसमें हाइड्रोजन है वो लीस्ट तो होगा ही होगा। लो कर दिया, ये कंपल्सरी होता है। अब मैंने सीखा था ना, लिखा था फिशर प्रोजेक्शन में मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप एट द टॉप, लीस्ट एट द बॉटम, कर लेंगे। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो डी और ए, ये फिशर प्रोजेक्शन था और ये वेजरेस था, तो आपने इन दोनों से उनका रिलेशन बताया, आपने सिर्फ देख के नहीं बताया कि वो क्या है, RS से बताया ना। तो मैं भी यही कर रहा हूं भाई, इसका RS कैलकुलेट कर लेते हैं। अब जो फिशर प्रोजेक्शन में लिखेंगे उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वही इसका होना चाहिए। अब R कॉन्फ़िगरेशन के लिए मेरे पास बचा क्या, Cl और H बचा हुआ है, मुझे H तो लिखना ही है इसमें। अब H लिखूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जिस तरफ H लिखूंगा दूसरी तरफ Cl लिखूंगा, तो चलो लिखते हैं H पर। अब मैं कहूंगा देखो, अगर मैं ऐसे लिख देता हूं, भाई अब यही तो लिख सकता हूं मैं, या तो ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, आपके पास दो ही तो चॉइस है, या तो ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, यही तो चॉइस है अपने पास। अब इन दोनों में से चेक करूंगा कि जब Cl और H लिखा तो चेक करूंगा कि बताओ कौन सा R है, जो R है वो मेरा सही आंसर है। तो मैं चेक कर लेता हूं एक बार, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये ऐसे आएगा, हाइड्रोजन टुवर्ड्स द व्यूअर R हो गया, ये बन गया भाई, ये वाला है वो गलत होगा, वो ऐसा आएगा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ऐसे आएगा, लेकिन हाइड्रोजन टुवर्ड्स द व्यूअर मुझे इसे ऐसे लिखना पड़ेगा, तो ये नहीं है, ये करेक्ट है इसका, ये दोनों आ रहा है। मतलब अगर मुझे वेज डैश को फिशर में कन्वर्ट करना है या फिशर को वेज डैश में कन्वर्ट करना है, तो मुझे RS कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू ही कैलकुलेट करना होगा, मैं डायरेक्टली देख के कुछ भी नहीं बता सकता।
हाइड्रोजन एटम को डायरेक्टली डैश पे नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं ना, मतलब हाइड्रोजन एटम को वो कह रहा सीधा यहां लगा दो ना, क्या प्रॉब्लम है, लगा दो। लेकिन फिशर प्रोजेक्शन में अपन से कहा गया था कि हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे होना चाहिए, है ना। अपन को कहा गया था कि फिशर प्रोजेक्शन में हाइड्रोजन को कहां होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे, राइट। और वर्टिकल पे क्या होना चाहिए, ऊपर मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप और नीचे लीस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप, ये अपन से कहा गया था, ये आपको वो बताना होगा, ठीक है ना। तो अपन एक काम कर लेते हैं फिर, जैसे अपन ने ये लिखा ऐसे एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं। मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है, इसको फिशर में कन्वर्ट करता हूं, और मेरे पास एक ऐसे गिवन है, इसको वेज डिश में कन्वर्ट करता हूं। चल ये कन्वर्जन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर अपने ना एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन खत्म हो गया, अपन का जो आपस में ये इंटर कन्वर्ट वाला वो चक्कर था, वो सब खत्म हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन ओनली हैव वन बैलेंस एटम, अच्छा वो तो अलग था। हाइड्रोजन एटम को डायरेक्टली डैश पे नहीं रख सकते, नहीं, अपन को इधर लाना ही पड़ेगा ना हॉरिजॉन्टल पे हाइड्रोजन। तो जरा जल्दी से कैलकुलेट कर दो। थोड़ा सा जल्दी करना। ये बी आर है, सी एल बी आर। अच्छा सीएल और बी आर में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव किसको अज्यूम करोगे, हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए। अब इधर किसको लिखें, सीएल को लिखें या बी आर को लिखें, बी आर को क्यों, सीएल को क्यों नहीं। आईयूपैक नेम, आईयूपैक नेम तो दोनों एक ही अटैच में यार, आईयूपैक नंबरिंग में तो दो ही कार्बन है, और दोनों एक ही कार्बन से अटैच, आईयूपैक नंबरिंग से नहीं होगा।
फिर किसको यहाँ पर किसको लिखोगे? अच्छा बताओ, फिशर प्रोजेक्शन में क्या कहा था अपन से? टॉप में कौन सा ग्रुप होना चाहिए? तो अपन कहेंगे जो ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग हो। बताओ सीएल और बीआर में से ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग कौन सा होगा? बोलो, सीएल और बीआर में से ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग कौन सा होगा? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा अच्छा, ऑक्सीजन इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन नाइट्रोजन, फ्लोरीन इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन ऑक्सीजन। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये यहाँ अपन सीएल को लिखेंगे। अब उसमें क्या आया कॉन्फ़िगरेशन, आर या एस? एक बार हो गया और एक बार ऐसे, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये आर है। इसको ऐसे लिखना है कि आर आ जाए। तो बी आर को कहाँ प्लेस करें? लो भाई आर आ, कैलकुलेट करके चेक कर लो। आएगा नहीं आएगा? देख लो तुम, मुझे तो आर बनाना है, बस ये करना है। आपको पता है अच्छे से क्या करोगे। हाइड्रोजन को अपन को टुवर्ड्स द व्यूअर लिखना है, मतलब आर बोलना है तो एस कॉन्फ़िगरेशन चेक करना पड़ेगा। हाइड्रोजन को अपन को टुवर्ड्स द व्यूअर, तो हाइड्रोजन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, वो कह रहा है सर हाइड्रोजन ऑन द एलएचएस साइड रख दो, अपना काम हो जाएगा। तो अपना काम करने के लिए ये वन, ये टू और ये थ्री हो जाएगा, तो ऐसे आ रहा है, लेकिन हाइड्रोजन टुवर्ड्स द व्यूअर है, इसलिए अपन को आर लिखना पड़ेगा। सो दैट्स करेक्ट। बिल्कुल सही बता रहे हो, करेक्ट। दूसरा चेक कर ले। दूसरे वाले में वेज लिखना है तो अपन कहेंगे देख भाई, दो कार्बन एटम है, एक ये और एक ये। अपन कहेंगे एक ऐसे कर लेते हैं, एक ऐसे कर लेते हैं, और एक ऐसे कर लेते हैं। अपन पहले इस कार्बन की बात कर लेते हैं, इस वाले कार्बन की बात। ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है। चलो इसमें लिखते हैं वन टू थ्री, ये ऐसे आ रहा था, तो ये एस आइसोमर लिखूंगा क्योंकि हाइड्रोजन टुवर्ड्स है। तो मुझे इसको एस बनाना है, लो बना दिया, है ना। तो अपन ऐसे लिख लेंगे सी एल है, और एक एच है, और एक सी एच थ्री है, और एक बड़ा ग्रुप है। ये तो बड़ा ग्रुप लिखने वाला हूँ मैं, लार्ज ग्रुप। तो ये बड़ा ग्रुप हो गया, ये हो गया, और ये सी एच थ्री हो गया, तो ऐसे हो गया। लो भाई ऐसा आ गया, ऐसा आ रहा था तो ये ऐसा है। हाइड्रोजन को मैंने पहले ही दूर रख दिया, क्योंकि अब वेज डैश में कन्वर्ट करना था ना, तो डैश में रख देते हैं ना, क्या प्रॉब्लम। ऐसे इसमें आपने क्या किया, सी एच थ्री है, अब ये बड़ा ग्रुप काउंट होगा इसके लिए। तो अपन क्या करेंगे, आप इसको वेज डैश में रखना चाहते हैं, ठीक है, तो वेज डैश बना देता हूँ, इसको हटा दो। अब ये एक बड़ा ग्रुप करना है। देखो भाई क्या करें, अब ये अपने लिए लार्ज ग्रुप बन जाएगा। हाइड्रोजन को पहले ही रख देते हैं, क्योंकि अब इसमें कहा तो है नहीं आपने क्या करना है कि हाइड्रोजन को कैसे कैसे रखना है। भाई आपको तो फिशर प्रोजेक्शन से वेज चाहिए, हम दे रहे हैं आपको वेज, तो हाइड्रोजन अपन पहले ही रख देते हैं यहाँ पर। अब उसमें नीचे वाला पार्ट अपन देख लेते हैं क्या आ रहा है, और फिर देख लेंगे अपन। नीचे वाला पार्ट वैसे ऐसा आना चाहिए, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, तो वो भी ऐसे आ रहा है, और ऐसे आएगा तो अपन क्या लिखेंगे, ये वन हो गया, ये टू हो गया, ये थ्री हो गया, ये वाला पार्ट ऐसा आ रहा है, लेकिन हाइड्रोजन टुवर्ड्स द व्यूअर है। इसको आर बनाना है भाई, तो आर बनाने का मतलब अपन को क्लॉकवाइज ऐसे चाहिए,
क्लॉकवाइज, तो इधर Cl लिखो, ये वाला बन गया, आर हो गया। अब किसी को डाउट है तो बोलो, ये वाला आर आ रहा है मेरे पास, उधर भी आर था, इधर भी आर, ऐसा आ रहा है, कौन सा ऐसा आ रहा है, ये वाला ऐसा आ रहा है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, अगर उधर ऐसा आ रहा है तो एक बार देख लेता हूँ, क्योंकि मतलब वो कह रहा है कि सर इधर एस आ रहा है, एक बार रुकना भाई, अपन चेक कर लेते हैं, वो कह रहा है एस आ रहा है, तो अपन चेक कर लेंगे इधर ऐसे, तो Cl1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो ये कह रहा है कि ऐसे R हो गया। अच्छा, R अपन ने कैलकुलेट किया है, S आएगा, हाँ बिल्कुल, तो अगर S आएगा तो फिर मुझे चेंज करना पड़ेगा, लो भाई S आ गया, ये 1 होगा, इसके लिए फिर अपन को चेक करना पड़ेगा, इसमें S आ रहा है, सर Cl सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज करेगा, इसलिए सबसे ऊपर रखा है ना, इसमें इसमें हाँ, मतलब आप अज्यूम कर सकते हो कि Cl ऑक्सीडाइज करेगा, तो नहीं, ये काम जो ये वाला ना ऑक्सीडाइज और रिड्यूस वाला पार्ट, ये जब एक ही कायरल सेंटर होता है तब तो बहुत ज्यादा एप्लीकेबल होगा, मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल से हमको अप्लाई करना है। लेकिन अगर एक से ज्यादा कायरल सेंटर है फिर आप हार्ड एंड फास्ट से अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक बल्कि ग्रुप हो जाएगा इसके लिए, और ये एक बल्कि ग्रुप हो जाएगा इसके लिए, तो जब 2 कायरल सेंटर है तो हार्ड एंड फास्ट नहीं हो सकता, अगर एक ही कायरल सेंटर है तो अपन को लिखना पड़ेगा, उस केस में वो बिल्कुल पक्का होगा। हाँ जी भाई, तो बताओ क्या करें अपन, मतलब इसमें लिख दूं फिर मैं, हाँ इनको ऐसे करना है ना, इधर Cl इधर ये CS, लो भाई हो गया, ये ऐसा हो गया। अब किसी को डाउट है तो बोलो, अब किसी को डाउट है तो बोलो। RS कॉन्फ़िगरेशन, अपने RS कॉन्फ़िगरेशन है, फिशर रिजेक्शन है, इंटर कन्वर्जन पढ़ा अपन ने, नहीं Cl तो इससे आ गया ना कि हाइड्रोजन था, मुझे तो S कॉन्फ़िगरेशन कैलकुलेट करना था, इसलिए मैंने कहां से शुरू करूं लिखना, यहां से, यहां से, यहां से, कहां से, तो अब ये वाला ग्रुप था तो मेरे पास ये दोनों पोजीशन थे ना, तो इसको 2 लेके आना ही आना है, इधर से जाऊंगा तो ऐसे नहीं जा सकता ना, वरना R हो जाएगा, तो मैं वहां से शुरू करूंगा 1 2 3, इसलिए वैसे ऊपर अपने आप ही आ गया वो तो बच्चा, राइट, तो ये इंटर कन्वर्जन है फिशर और फिशर रिजेक्शन, ठीक है। अब इसके बाद जो अपन को पढ़ना होता है, अब ये इंटर कन्वर्जन इसलिए पढ़े अपन ने क्योंकि हम कभी भी किसी भी मॉलिक्यूल को देख के ये नहीं बताएंगे कि इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, हम तो RS से बताएंगे, हमें कोई मॉलिक्यूल ऐसे भी गिवन है, हमें ऐसे भी गिवन है और ऐसे भी गिवन है, तो हम ऐसे नहीं करेंगे अच्छा वो उधर है ये उधर है, हमें कोई मतलब नहीं, हम तो RS कैलकुलेट करेंगे, फिर चेक करेंगे कौन कहाँ पर, तो RS से ही अपने RS कॉन्फ़िगरेशन DL कॉन्फ़िगरेशन उन्हीं से अपन अपना सारा कैलकुलेशंस करेंगे, ठीक है ना। तो अब ये आपका RS और DL कॉन्फ़िगरेशंस हो गए, अब अपन पढ़ सकते हैं दैट इज जो मतलब आगे अब जो ऑप्टिकल एक्टिविटी में जो टर्म्स यूज होते हैं उन टर्म्स को देख लेते हैं, और फिर उन टर्म्स के बेसिस पे, क्योंकि इनको ना कुछ नाम भी बोलते हैं कि एक दूसरे का क्या नाम है, तो वो टर्म्स वगैरह अपन एक बार पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद अपन चेक, लेट अस चेक वो टर्म्स क्या क्या होंगे वो देखते हैं, तो अपन वो टर्म्स की बात कर लेते हैं, क्या क्या टर्म्स अपन को बोलने पड़ेंगे। देखना लैग हो रहा है क्या, वीडियो लैग हो रहा है मेरा, नहीं हो रहा है, नहीं, ठीक है, नहीं हो रहा है तो फिर अपन पढ़ लेते हैं, एक बार मैं टाइमिंग भी चेक कर लेता हूँ अपने पास कितना टाइम है, तो फिर टर्म्स अपन नेक्स्ट टाइम भी शुरू कर सकते हैं, फिर अपने पास अभी 6-7 मिनट है, तो अभी शुरू करें नेक्स्ट टाइम शुरू करें, नेक्स्ट टाइम शुरू कर लेते हैं, इसलिए ना कि बच्चे भी मतलब क्योंकि ये टर्म्स भी इंपॉर्टेंट होंगे, ये टर्म्स अब कभी नहीं पढ़ाऊंगा मैं आगे, बस आपको इन टर्म्स के बारे में सिखाऊंगा कि भाई क्या क्या है कैसे हैं, तो अपन अब आज इतना ही पढ़ लेते हैं, यही रुक जाता है, ठीक है ना, नेक्स्ट टाइम फिर वो टर्म्स पढ़ लेंगे, ठीक है, चलो
बाय। ओके चलो बाय, थैंक यू। है चलो संडे हो गया आज, पेरेंट्स भी खुश।